Glow that feels light, stay bright. पार्टी ने एक नई ऊंचाई हासिल की है ठीक 5 साल के बाद। तो इसकी जड़ में 2020 के उस फैसले की झलक जरूर दिखाई देती है। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अक्सर कहते नजर आते हैं। एक वक्त ऐसा था जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को पार्टी और परिवार दोनों जगह से बाहर निकाल दिया गया था। ये वक्त चिराग के लिए बेहद कठिन था और वर्ष 2020 का जो विधानसभा का चुनाव था, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अलग हट करके चुनाव लड़ा था, जिसका खामियाजा अच्छे खासे तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा था और फायदा तेजस्वी यादव को हो गया था। फायदा ये हो गया था कि तेजस्वी यादव की जो पार्टी आरजेडी है, बिहार में नंबर 1 पार्टी बन गई थी वोट गेन करने के मामले में। अब ऐसे में चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद और बिहार सरकार में मंत्रियों के शपथ लेने के बाद एक ऐसे वक्त पर जहां पर मंत्रालय बंटवारा होने वाला है, उससे ठीक पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने वर्ष 2020 में अलग चुनाव जो है वो लड़ा था। आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के चुनाव जो है वो लड़े और क्यों इसका फायदा उन्होंने तेजस्वी यादव को पहुंचाया। आपको बताएं तो 2020 का चुनाव बहुत ही कठिन था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। चिराग पासवान ने वोट काट डाला था और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा था। और अब ऐसे में हम आपको बताएं तो चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आखिर क्यों केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है वर्ष 2020 का चुनाव जो है वो अलग लड़े थे। चिराग पासवान बताते बताते थोड़े भावुक हो जाते हैं, लेकिन चिराग कहते हैं कि 2020 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बिल्कुल सही था। उसी ने आज पार्टी को मजबूती दी है और 2020 में एनडीए से अलग होकर के एलजेपीआर ने 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 1 सीट ही मिली थी। चिराग ने कहा कि इस हार ने पार्टी को सीख दी है, टीम को मजबूत किया है और आने वाले चुनाव को लेकर के जमीनी तैयारियां जो है वो भी हुई। 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज किया है और एनडीए को मजबूती देने का काम किया है। आपको बताएं तो 29 सीटें इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को मिली, प्लस उनका 2 मंत्री भी है, संजय पासवान और संजय सिंह। और इसके अलावा चिराग पासवान ने 19 सीटों पर जीत दर्ज किया। चिराग पासवान की स्ट्राइक रेट की बात करें, बेहद बेहतरीन है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% उनका जो स्ट्राइक रेट था वो था। 5 में से 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। और वहीं विधानसभा की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और जदयू के बाद चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट जो है वो सबसे बेहतर रहा, जहां पर चिराग ने 29 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की। और अब ऐसे में चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बातों को बताया कि आखिर क्यों उन्होंने वर्ष 2020 में चुनाव जो है अलग लड़ा था। अब देखिए कि चिराग पासवान से कई दफा सवाल भी पूछे गए। वक्त एक ऐसा भी आया जहां पर चिराग पासवान ने प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट किया था। वक्त आ गया था जब चिराग पासवान से ये पूछा जाने लगा कि क्या आप आने वाले समय में एक बार फिर से नीतीश सरकार को बड़ा झटका देंगे। जब विधानसभा चुनाव की बातें चल रही थी, सीट शेयरिंग को लेकर के चिराग की नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही थी। चिराग बिहार रहने के बजाय दिल्ली चले जा रहे थे। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि चिराग जो है पत्रकारों से परहेज कर रहे हैं और वो इसलिए है क्योंकि चिराग पासवान खफा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान एक बार फिर से 2020 वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और 2020 में जिस तरीके से उन्होंने झटका दिया था नीतीश कुमार को वैसे ही देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब ख्याली पुलाव जो थे वो पकाए जा रहे थे। वैसे में चिराग पासवान जो है एनडीए के साथ मजबूत है और नीतीश कुमार के कामों की वो सराहना भी करते हैं। नीतीश कुमार के कामों को लेकर के वो बताते हैं कि नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए कितना बेहतरीन काम किया। चिराग अपने समीकरण को भी बताते हैं। इनका समीकरण MY का समीकरण है, जिसमें वो महिला और युवाओं को गिनते हैं और आने वाले समय में उन्होंने युवाओं और महिलाओं से वादा भी किया है कि वो इन दोनों जातियों के लिए, क्योंकि उनके लिए कोई जाति ईसाई या फिर धर्म कोई कुछ होता नहीं है। चिराग ने साफ कहा है कि उनके लिए जाति महिला और युवा है, इन्हीं जातियों को वो मानते हैं और आने वाले समय में वो इन्हीं जातियों के लिए भी काम करेंगे। वैसे में हम आपको बताएं तो चुनाव संपन्न हुए, नतीजे आए, मंत्रियों ने शपथ लिया, लेकिन अब मंत्रियों का जो मंत्रालय है वो बंटवारा होगा। और उससे पहले चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में किस तरीके से वो एनडीए को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। 3 महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं, और उन जानकारियों को साझा करूं उससे पहले जरूरी है एक छोटा जिक्र
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने जो नई ऊंचाइयां हासिल की हैं, आप सबके सामने पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे। आप सब में से कई ऐसे पुराने साथी भी हैं जिन्होंने मेरे नेता के संघर्ष को देखा। सन 2000 में जब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गठन किया और किस तरीके से अलग अलग पड़ाव पर कई बार पार्टी ने ऊंचाइयां हासिल की, तो कई बार पार्टी को संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। 2000 में पार्टी के गठन के तुरंत बाद हुए लोकसभा चुनाव में जहां हमारे 4 सांसद जीत कर आए, तो वहीं 2005 के दोनों चुनाव में जहां एक बार प्रदर्शन बेहतरीन रहा, 29 विधायक जीत कर आए, तो उसी साल हुए नवंबर के चुनाव में पार्टी उस प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाई। 2009-2010 पार्टी के सबसे कठिन समय में से, सबसे कठिन परिस्थितियों में से एक था, जहां 2009 में स्वयं मेरे नेता खुद चुनाव हार गए थे, पार्टी का कोई सांसद उस वक्त जीत नहीं पाया था। तो वहीं दूसरी तरफ 2010 में भी विधानसभा के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। पर 2014 से जिस तरीके से पार्टी ने निरंतरता में लोकसभा चुनाव को लेकर जीत हासिल करने के सिलसिले को बरकरार रखा। 2014 में 7 सांसद हमारे, 7 प्रत्याशी हमारे चुनाव लड़े, 6 जीते। 2019 में 6 लड़े, 6 के 6 जीते, और 2024 में 5 लड़े, 5 के 5 जीते। तो वो एक निरंतरता बरकरार रही लोकसभा के चुनाव में। पर विधानसभा में पुनः 15 में हम लोगों का प्रदर्शन दोबारा अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा। विपरीत परिस्थितियों में उस वक्त राजू तिवारी जी, इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया। राजकुमार शाह जी, वो हमारे विधायक बने, मात्र 2 सीटें हम लोग जीत पाए। और 20 आते आते तो पार्टी ने एक अलग ही फैसला लेने का काम किया। और मैं ये मानता हूं कई बार उस फैसले को लेकर चर्चाएं हुई, बहस हुई, वो फैसला सही था, वो फैसला गलत था। पर उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरे इस फैसले का, मेरे इस निर्णय का इतिहास अपने हिसाब से आकलन करेगा कि क्या वो फैसला सही था मेरा अकेले चुनाव लड़ने का या गलत था। पर आज मैं मानता हूं कि जब पार्टी ने एक नई ऊंचाई हासिल की है ठीक 5 साल के बाद, तो इसकी जड़ में 2020 के उस फैसले की झलक जरूर दिखाई देती है। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने विपरीत परिस्थितियों में, जब यकीनन गठबंधन में हम लोग को कॉर्नर किया जा रहा था, गठबंधन में हम लोग को जगह नहीं मिली थी, तो वहीं एक ऐसा दौर था जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और लगभग अगस्त के महीने से वो अस्पताल में थे, और उससे पहले से उनकी तबीयत खराब थी। तो उससे पहले लगभग 6-7 महीने तो हम पटना आए भी नहीं थे, दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। और उसके बाद जिस तरीके से चुनाव के दौरान पहले चरण का जब नामांकन चल रहा था, ठीक उस दौरान उनका निधन हुआ। और उसके बावजूद भी पार्टी अपने फैसले पे कायम रही और अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया। परिणामों के बाद मेरा कई बार मजाक उड़ाया गया, कई बार मुझ पे आरोप लगाए गए कि मैंने क्यों ये फैसला लिया। पर उसके बाद भी मुझे कम से कम इस बात का गर्व, इस बात का संतोष था कि एक अपने सिद्धांतों पे अड़िग